अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में, दैट वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने 2 डिविजन्स पढ़ लिए, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सो जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जिनको हम डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। क्योंकि ये वो डिवाइसेस हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बने होते हैं। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने समझा जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल पार्ट्स के बने थे, जिनमें हैंड्स का इस्तेमाल होता था, या जो हम कह सकते हैं जहाँ पे काम बाय हैंड्स होता था। दूसरा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एज वेल एज मैकेनिकल पार्ट्स थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, these are those computers which are made of electronic components and uses electric energy to operate। यहाँ पे हाथों का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे इनैक हैं, एडवैक हैं, या बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं, एक एक करके हम उन सब को आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे पास कंप्यूटर हैं, दैट इज़ इनैक। इनैक ये सबसे पहला है। यहाँ पे डेट आप ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ये डेट्स याद रखना, बट जस्ट आइडिया होना चाहिए कि जो इनैक कंप्यूटर्स हैं कब से आए थे, 1943 से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका फुल फॉर्म। इनैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। उससे पहले हम जानेंगे इसको कहाँ पे बनाया गया था और किन साइंटिस्ट्स ने बनाया था। जो ये इनैक कंप्यूटर है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट The Murray School of Electrical Engineering of the University of Pennsylvania। पेनिनसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। यूएसए में ये है। एक टीम वहाँ पे थी जिनमें 2 मशहूर साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने इनैक को बनाया था। उनका नाम है प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट, प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले। ये वो 2 साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने इनैक बनाया था। कहाँ पे? मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूएसए में। ठीक है। जो ये इनैक है इसको कब बनाया गया था? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तभी हम इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, या हम इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटिंग मशीन, या हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये सब हम किसको बोलते हैं? इनैक को। और इनैक को बनाया ही क्यों था मेजरली? बिकॉज ऑफ मिलिट्री नीड। अगर पॉइंट आता है इनैक को किस लिए बनाया था? बिकॉज ऑफ मिलिट्री नीड। लेकिन जो ये इनैक है, जो ये पहले कंप्यूटर्स थे, इनका साइज़ बहुत ही बड़ा था, और जिन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है उनकी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। तभी हम बोलते हैं इनैक was large in size and consumed huge amount of electricity। ठीक। अब ज़्यादा तौर पे इनैक को किस लिए यूज़ किया जाता है? वेदर प्रेडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। और अगर पॉइंट आता है कि इसका मेजर फंक्शन क्या था, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर बोला इट वाज बिल्ड बिकॉज ऑफ मिलिट्री नीड, तो मिलिट्री फील्ड में इसका क्या काम था? इसका काम था कि कैलकुलेट करना है किसको? आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स को।
तभी इनैक को बनाया गया था। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपने पढ़ा दैट इज़ इनैक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो बनाया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले ने, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसको बनाया था बिकॉज ऑफ मिलिट्री नीड एंड अदर फील्ड्स में भी इसको यूज़ किया गया, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन था, या बाकी सारे साइंटिफिक यूजेस। और ज़्यादा तौर पे इनैक को लैब्स में ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। 1945 में ये कंप्लीट हुआ था और कहलाया जाता था फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटिंग मशीन या फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था एडवैक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे एडवैक का फुल फॉर्म क्या है। एडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई विल रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये भी किन्होंने बनाया था? एकर्ट एंड मॉकले ने, यहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एडवैक है यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया परमानेंट स्टोरेज का। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा इनैक, ठीक है, अब इनैक तो आ गया था, तो एडवैक की क्या ज़रूरत पड़ गई? एडवैक की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो ये इनैक है इसका एक मेजर ड्रॉबैक था। वो क्या मेजर ड्रॉबैक था कि जो इसके प्रोग्राम्स थे दे वर वायर्ड ऑन बोर्ड्स, वो बोर्ड्स पे होते थे वायर्स के ज़रिए, ठीक है, जिसकी वजह से इट वॉज डिफ़िकल्ट टू चेंज द प्रोग्राम एंड दिस problem was later overcome by stored program concept given by जॉन वॉन, ठीक है। जो इनैक का ड्रॉबैक था, वहाँ पे प्रोग्राम्स वायर्ड होते थे बोर्ड्स पे, उस चीज़ को एड्रेस किया था किन्होंने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। यानी कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है ये किन्होंने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। एक्चुअल में बेसिक आइडिया वॉज दैट a sequence of instructions and data to be stored in computer memory for automatically directing the flow of operations। और इसी फीचर की वजह से जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया ना स्टोर्ड प्रोग्राम का, इसी वजह से जो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हो गया, जिसके बिना पे हम बोलते हैं कि जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर्स। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसलिए आ गया क्योंकि इनैक में एक मेजर ड्रॉबैक था, वहाँ के जो प्रोग्राम्स थे वो बोर्ड्स पे वायर्ड होते थे, जिसकी वजह से एक तो उनको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, और उन पे काम करने में भी मुश्किल होता था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया स्टोर्ड प्रोग्राम, जिसकी वजह से क्या होता था, जो इस स्टोर प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, इसकी वजह से एक आसानी पैदा हुई कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को लोड कर सकते थे और एग्जीक्यूट कर सकते थे सेम कंप्यूटर पे। और उसी फीचर की वजह से वी ऑफन रेफर टू मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स एज स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर। क्या हम बोलते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को? स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने। अब जो ये एडवैक है ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो रिप्रेजेंट करता था चीज़ों को बाइनरी सिस्टम में रादर देन डेसिमल सिस्टम। अब ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है? मैंने पहले ही बोला है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, दैट टू 0 and 1। डेसिमल सिस्टम में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 0 to 9। क्लियर। अब यहाँ पे जो एडवैक है ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बन गया जिसने रिप्रेजेंट किया चीज़ों को बाइनरी सिस्टम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और एडवैक को अब डिज़ाइन किस पे किया था? इट वॉज डिज़ाइनड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अगर आता है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है विच वॉज डिज़ाइनड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, आप लिखेंगे एडवैक, ठीक है। क्या आप लिखेंगे? एडवैक।
अब जो ये न्यूमैन ने आइडिया दिया था, इससे क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इट इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ऊपर ही मैंने बोला कि यहाँ से शुरुआत हो गई चीज़ों को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, जिसका क्या मतलब है 0 और 1 में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया। चीज़ों का मतलब कंप्यूटर साइंस में है डेटा, ठीक है। डेटा को रिप्रेजेंट किया बाइनरी फॉर्म में रादर देन डेसिमल और ह्यूमन रीडेबल नंबर्स। क्लियर? यहाँ तक आपने समझा। पहला आपने इनैक पढ़ा। इनैक में कुछ खामियां थी, वो यही था कि प्रोग्राम्स जो थे दे वर वायर्ड ऑन बोर्ड्स, और इस चीज़ को एड्रेस किया किन्होंने? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने। वो आ गए एक कॉन्सेप्ट लेके, स्टोर्ड प्रोग्राम। देखिए, एडवैक दिया तो था एकर्ट एंड मॉकले ने ही, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को ओवरकम किया किसने? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। क्योंकि आए दिन कंप्यूटर फील्ड में एडवांसमेंट होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो आप ऐसे ही समझोगे, अगर इनैक आया था उसमें कोई खामी थी तो दूसरा आ गया, एडवैक आ गया, अब इसकी हम शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे तो वो किसी और ने एड्रेस किया होगा। तभी मैंने आपको बोला जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, यहाँ इन्हीं की हम जनरेशन्स आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हर दिन चेंज होती रहती हैं। क्लियर? अब ठीक है, एडवैक तो हमने पढ़ लिया। एडवैक के बाद एक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आता है, दैट इज BRLESC, 1961 में आता है, विच स्टैंड्स फॉर बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कंप्यूटर, ठीक है। विच स्टैंड्स फॉर बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कंप्यूटर। एंड जो ये वाला कंप्यूटर है, इसने रिप्लेस किया एडवैक को। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले इनैक आया, इनैक की प्रॉब्लम एड्रेस हुई एडवैक से। अब एडवैक में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो लेटर ऑन किसने एड्रेस किया? बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कंप्यूटर ने। इसमें एक्चुअल में जो नया फीचर आया था, दैट वाज ऑफ लार्ज मेमोरी एंड फास्टर रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। दैट वाज ऑफ लार्ज मेमोरी एंड फास्टर रेस्पॉन्स टाइम। जो एडवैक था उसकी मेमोरी उतनी बड़ी नहीं थी और वहाँ पे आउटपुट आने में टाइम लगता था, और ये चीज़ें कम हुई, ये चीज़ें ओवरकम हुई बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कंप्यूटर में। एक तो इसकी मेमोरी भी ज़्यादा थी और रेस्पॉन्स टाइम भी फास्टर था देन एडवैक। तभी हम कहते हैं एडवैक वॉज रिप्लेस्ड बाय BRLESC, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? बिल्ड बाय US आर्मीज बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है। 1961 में ये आया था। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया जिसका नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कंप्यूटर आ गया कब? 21 जून 1948। 21 जून 1948 में मैनचेस्टर कंप्यूटर आ गया जिसका निक नेम है SSEM, जिसका मतलब है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट मशीन, या इसका एक और निक नेम है दैट इज़ बेबी। तभी अक्सर आप देखोगे इस कंप्यूटर को बोलते हैं मैनचेस्टर बेबी। अब ये कंप्यूटर मैंने क्यों यहाँ पे लाया? क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर इस वाले कंप्यूटर का जिक्र नहीं होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में Z1 कंप्यूटर पढ़ाया, वैसे ही मैनचेस्टर बेबी का जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बनता है इस लिहाज से कि जो ये वाला कंप्यूटर है, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैंने एडवैक में बोला इंट्रोडक्शन हुआ था किस कॉन्सेप्ट का? स्टोर्ड प्रोग्राम का। वो बनाया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसके बाद जो फुल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना, वो जी बन गया हमारा मैनचेस्टर बेबी। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, आप नहीं बोलोगे एडवैक, आप बोलोगे मैनचेस्टर बेबी, ठीक है। फुल्ली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर अगर आ जाता है, आप बोलेंगे मैनचेस्टर बेबी। और आप इसके इन्वेंटर्स का नाम भी याद रखेंगे। एक तो थे विलियम फेडरिक, दूसरे थे टॉम किलबर्न, तीसरे थे जियोफ टूटिल,
ठीक है, ये वो 3 साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया, मैनचेस्टर बेबी बनाया, जिसका निक नेम है बेबी या स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट मशीन, जो कि था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, इसको इन 3 साइंटिस्ट्स ने बनाया था। कहाँ पे, ये कहाँ पे बना था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। ठीक है, बिल्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, और वहाँ पे इन 3 साइंटिस्ट्स ने इसको इन्वेंट किया। क्लियर। आगे जाके एक और इम्पॉर्टेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन जाता है जिसका नाम है एडसैक। एडसैक मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले आप इनके फुल फॉर्म को याद करोगे ही करोगे, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आ जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट एडसैक स्टैंड्स फॉर। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सो एडसैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स थे, जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे प्रोफेसर मॉरिस विल्किस। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल लैब में इस वाले कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। और अक्सर अगर हम बताएंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि विच कंप्यूटर वाज ब्रिटिश मेड, तो आप बोलेंगे एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, जिनको हेड कौन कर रहे थे, प्रोफेसर मॉरिस विल्किस। क्लियर। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एडसैक के बारे में, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। पहला आपने इनैक पढ़ा, दूसरा आपने एडवैक पढ़ा, फिर आपने बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज का पढ़ा एंड मैनचेस्टर पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं एडसैक। ठीक है, जो एडसैक है, इट इज़ द सेकेंड स्टोर्ड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। स्टार कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला फुल स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैनचेस्टर बन गया। आइडिया कहाँ पे आया था, एडवैक में। दिया किसने था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। लेकिन पहला कौन बन गया, मैनचेस्टर। सेकंड कौन बन गया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इस मशीन ने अपना पहला प्रोग्राम दिया था कब, मई 1949 में। ठीक है, और यहाँ पे आगे आगे मैंने बोला हर एक चीज़ में पहले पहले कंप्यूटर्स के साइजेस बड़े थे, फिर साइजेस छोटे हुए, पहले पहले रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा था, फिर कम हुआ, स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैं, एक तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ अच्छे से, और एडिशन यहाँ पे 1500 माइक्रोसेकेंड्स में होते थे, और मल्टीप्लिकेशन इन जस्ट 4000 माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, क्या आपने एडसैक में याद रखा, फुल फॉर्म रखा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स था जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर मॉरिस विल्किस, और ये बन गया था सेकेंड स्टोर्ड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया, इसका भी जिक्र आप बहुत कम देखेंगे, बहुत ही कम देखेंगे, बट मैंने यहाँ पे ऐड किया बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी पॉइंट मिसिंग रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे एक और कंप्यूटर है, दैट इज़ बिनैक। अब बिनैक का सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखेंगे, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1949। डेट्स पे आप ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में कंप्यूटर्स को लगाया है। नहीं तो आप कहीं पे देखेंगे पहले इनैक है फिर एडसैक है। मैंने एडवैक को बीच में इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे, वहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, फिर मैनचेस्टर पहला बन गया, फिर एडसैक दूसरा बन गया। अब इसके बाद मैंने यूनिवैक को क्यों नहीं उठाया, बिनैक को ही क्यों उठाया, क्योंकि यूनिवैक से पहले बिनैक आया था, जिसका फुल फॉर्म था बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए आया था। देखिए पॉइंट यहाँ पे है, हम बोलते हैं कि एडसैक तक जो कंप्यूटर्स थे दे वर मेंट फॉर साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, और यूनिवैक से शुरुआत हुई कमर्शियल पर्पस की। ठीक है, कमर्शियल का मतलब ही है बिजनेस यूज़ के लिए हम अब कंप्यूटर्स का यूज़ करने लगे। और यूनिवैक से पहले जो कंप्यूटर इस पर्पस के लिए था ना, वो था बिनैक। अब मसला क्या था कि इसको तब परचेज बहुत कम किया लोगों ने, इतना कम किया कि मार्केट से इसका नामो निशान मिट गया। हालांकि ये भी बनाया था किसने, एकर्ट एंड मॉकले ने, लेकिन क्योंकि इसकी परचेजिंग कम हो गई, जिसकी वजह से इसका जिक्र ही बंद हुआ।
लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है कि ये पहला कमर्शियल था, क्लियर। लेकिन फिर ये डिस्कार्ड हुआ क्योंकि इसकी परचेजिंग बहुत कम हुई। अब इसके बाद कौन सा आ गया जो हमारा कमर्शियल अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, दैट इज़ यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवैक। अब पहले आप देखेंगे यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर लिसनर्स। 1951 में एक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आता है जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब ये कौन है, ये जी है हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, और इसको भी किसने बनाया था, एकर्ट एंड मॉकले ने, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, मैंने पहले ही बोला एडसैक तक साइंटिफिक पर्पस के लिए कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अगर पॉइंट आता है कौन सा डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया, जिसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया गया, सो वो था हमारा यूनिवैक। क्या था हमारा, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सिर्फ वर्ड कमर्शियल है। आगे जाके मैं अभी आपको एक और कंप्यूटर पढ़ाऊंगी जहाँ पे आएगा वर्ड एक्सेस कमर्शियल यूज़। अगर सीधे क्वेश्चन आता है कमर्शियल पर्पस के लिए पहले कौन सा आ गया, आप बोलेंगे यूनिवैक। अगर आ गया एक्सेस कमर्शियल यूज़ के लिए, हम बोलेंगे IBM, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो आपने ये पॉइंट याद रखा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा था फर्स्ट कमर्शियल यूज्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर, आप बोलेंगे यूनिवैक। और यूनिवैक से ही हमने अपने कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया। ये मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे मेमोरी में, क्लियर। एडसैक के बाद कमर्शियल पर्पस के लिए पहले आया था बिनैक, लेकिन बिनैक कम लोगों ने ख़रीदा जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड हुआ। और उसके बाद आ गया यूनिवैक जो हमारा बन जाता है फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, क्लियर। यहाँ तक ये वाले कंप्यूटर्स थे। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में एक और कंप्यूटर हम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, वो है IBM। IBM असल में है क्या, इट इज़ एक्चुअली एक फर्स्टली इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे 650 क्यों लिखा, 650 इसकी सीरीज़ है क्योंकि आए दिन IBM से बहुत सारे कंप्यूटर्स बनते रहते हैं, इवन अभी भी प्रेजेंट टाइम्स में भी बन रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्टार कर देंगे आप इस पॉइंट को क्योंकि ये पॉइंट आता ही आता है। इसको डिस्कवर किसने किया था, एक्चुअल में इट वाज डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन कंपनी। जो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इट इज़ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनी इन वर्ल्ड। याद रखेंगे आप, IBM क्या है, बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनी इन वर्ल्ड, जो क्या कन्वर्ट करता है अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स को डेसिमल कोड में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसका यूसेज कहाँ पे है, फॉर एक्सेस कमर्शियल यूज़, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने अभी बोला यूनिवैक वाज फॉर कमर्शियल यूज़, बट फॉर एक्सेस कमर्शियल यूज़ इट वाज IBM। और IBM का निकनेम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बिग ब्लू, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आर्मोंक, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये क्या है, इट्स द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड। अब इसके फाउंडर्स कौन हैं, फाउंडर्स आप याद रखेंगे IBM के, हरमन हॉलरथ हैं, चार्ल्स रेनलिट फ्लिंट हैं, थॉमस जे वाटसन हैं। These were the founders of IBM, क्लियर। अब सबसे पहले जो ये IBM है, एक्चुअल में इसको 1911 में इट वाज फाउंडेड एज कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है, जिसका काम सिर्फ था रिकॉर्ड कीपिंग का और मेजरिंग सिस्टम का। लेकिन बाद में इसको रीनेम किया IBM, इसको रीनेम किया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि इसको रीनेम किया फ्रॉम CTR टू IBM किस ईयर में, 1924 ईयर में, ठीक है। फिर ये लेटर ऑन बन जाता है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पंच कार्ड्स एंड टेबुलेटिंग सिस्टम। उतना खैर तो हमें पढ़ना नहीं है, हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखा IBM के बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो माय डियर लिसनर्स, दीज वर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनैक पढ़ लिया, ठीक है। इनैक के बाद हमने एडवैक पढ़ लिया, एडवैक के बाद हमने बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज़ का पढ़ लिया, ठीक है।
उसके बाद हमने मैनचेस्टर बेबी पढ़ लिया। मैनचेस्टर बेबी के बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एडसैक। ठीक है, एडसैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बिनैक। बिनैक के बाद हमने क्या पढ़ लिया? यूनिवैक। यूनिवैक के बाद हमने क्या पढ़ लिया लास्ट पे? IBM। सो विद दिस जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के 3 डिविजन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए आप यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाइए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिए। मिलते हैं वेरी सून विद आवर न्यू टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।